हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको 3 to 5 मार्क्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम डबल फर्टिलाइजेशन का बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो सिलसिला है वह स्टार्ट होता है स्टिग्मा से। यानी जब स्टिग्मा में क्या करता है कि पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं तो वहां पे स्टिग्मा में प्रेजेंट होते हैं स्टिकी मटेरियल्स, यानी चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। वहां पे वह पॉलन ग्रेन जाके क्या करता है, चिपक जाता है। और जब पॉलन ग्रेन वहां पे जाके चिपकता है फिर वहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स। अब वह जो स्पेशल प्रोटीन्स है वह इस बात को चेक करते हैं कि यह जो पॉलन ग्रेन है यह सेम स्पेसीज का है कि नहीं है। यानी वह जो पॉलन ग्रेन है वह कंपेटिबल है कि नहीं है। यदि पॉलन ग्रेन कंपेटिबल होता है तो फिर उसको वहां पे रहने का जगह दे दिया जाता है, और यदि वह इनकम्पेटिबल होता है तो फिर उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या हो गया कि जब पॉलन ग्रेन को यहाँ पे रहने का स्थान मिल गया तो अब फिर पॉलन ग्रेन क्या करता है, वहां पे पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी वह जर्मिनेट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं दो तरह के सेल। एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या करता है, फिर वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और पॉलन ग्रेन में जो एंटाइन लेयर होता है वह बाहर की तरफ आ जाता है। उसके बाद जो जनरेटिव जो सेल है वह जनरेटिव सेल टू मेल जेमेट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है फिर वह स्टाइल के द्वारा होते हुए फिर वह ओव्यूल तक पहुंचता है। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक में जो माइक्रोप्लायर एंड है इसी के द्वारा क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है कौन, पॉलन ट्यूब। इस एम्ब्रियो सेक में यदि आप देखते हो तो इस एम्ब्रियो सेक में आपका सबसे ऊपर में है 3 एंटीपोडल सेल। यह जो एंटीपोडल सेल है इस एंटीपोडल सेल का काम क्या होता है कि हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट ऑफ द एम्ब्रियो सेक। यानी जो यह एम्ब्रियो सेक है उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करता है और फिर उसको सपोर्ट भी करता है। उसके बाद एंड यूजुअली डीजेनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वह जो एंटीपोडल जो सेल होते हैं वह खुद बाय खुद डीजेनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई। जो दो पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं वह कहाँ होते हैं, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब नीचे की यदि देखोगे तो नीचे प्रेजेंट है दो सिनरगिड सेल। जो क्या है, सिनरगिड सेल है। इस सिनरगिड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म अपार्चस। ठीक है, इस सिनरगिड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म अपार्चस प्रेजेंट होते हैं, और बीच में एक सेल है इसको हम बोलते हैं एग सेल बोलते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है, अब क्या होता है कि जब माइक्रोप्रायर एंड के द्वारा क्या होता है, पॉलन ट्यूब जब एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद इन दोनों सिनरगिड सेल में कोई एक सिनरगिड सेल में क्या होता है, जाके वह जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर चल जाता है। यानी या तो इसमें या तो इसमें किसी में भी एक में क्या होता है, वह पॉलन ट्यूब चला जाता है। और जब पॉलन ट्यूब एक सिनरगिड सेल में गया तो वहां प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म अपार्चस। उस फिलीफॉर्म अपार्चस से जाके वह पॉलन ट्यूब क्या करता है, टकराता है, और टकराने के बाद क्या करता है कि वो पॉलन पॉलन जो ट्यूब होता है वह ब्रस्ट हो जाता है। उसके बाद जब पॉलन ट्यूब वहां पे ब्रस्ट हो गया तो पॉलन ट्यूब से निकलते हैं दो मेल जेमेट, और वह जो दो मेल जेमेट होते हैं उसमें से एक मेल जेमेट जाके फर्टिलाइज करते हैं एक सेल के साथ, और दूसरा जो मेल जेमेट होता है वो फर्टिलाइज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी यदि यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि वन मेल जेमेट एंड वन एग सेल आपस में फ्यूज करते हैं,
और फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और यही जो जाइगोट होता है फिर बाद में फ्यूचर एम्ब्रियो के रूप में हो जाता है। उसके बाद यदि आप यहां पे देखोगे तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी बोलते हैं। सिनगेमी इसी कारण बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वन मेल गेमेट एंड वन एग सेल का आपस में फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद यदि सेकेंड फर्टिलाइजेशन में बात करते हो तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। यानी इसमें सेकेंड मेल जेमेट यानी दूसरा जो मेल जेमेट है वह टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, जाके वह फर्टिलाइज करता है। और जब सेकेंड मेल जेमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब आपस में जाके फर्टिलाइज करता है तो फर्टिलाइज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब एंडोस्पर्म जो होते हैं, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है, एंडोस्पर्म का मेन रोल क्या होता है। एंडोस्पर्म का जो मेन रोल जो होता है वह है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए वह नरिशमेंट का काम करता है, यानी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद एंड आल्सो सपोर्ट इन ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के ग्रोथ में भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी यहां पे यदि आप देखें तो क्या था यहाँ पे कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन विद द एग सेल एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, यानी एक एम्ब्रियो सेक में दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसी कारण इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, एंटीपोडल सेल क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। और फिर यह जो फिलीफॉर्म यानी सिनर्गिड जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो फिलीफॉर्म होते हैं वह भी खुद बाय खुद डीजेनरेट हो जाते हैं। कहां पे, साइटोप्लाज्म में। ओके, अब यहाँ पे इस एम्ब्रियो सेक में यदि आप देखोगे तो एम्ब्रियो सेक में क्या था कि इस एम्ब्रियो सेक में आपके टोटल 8 न्यूक्लियस थे और 7 सेल थे। यानी यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंटर सेल और 2 सिनर्गिड सेल और 1 एग सेल, यानी कुल मिला के 7 सेल हो गए। और यहाँ पे यदि न्यूक्लियस का बात करते हैं तो 3 एंटीपोडल सेल में 3 न्यूक्लियस, एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे सिनर्गिड सेल में 2 न्यूक्लियस और फिर एक सेल में 1 न्यूक्लियस, यानी टोटल मिला के 8 न्यूक्लियस हो गए और 7 सेल हो गए। इसी कारण इसको हम 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल्ड का एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और एक बात आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो डबल जो फर्टिलाइजेशन होता है यह केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में ही होता है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है। तो आई होप कि यह कंसेप्ट आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।